अभी हम रेडी हो चुके हैं क्योंकि भाभी ने फ़ोन किया है किसी काम के लिए, उन्होंने हमें बुलाया हुआ है। और आज देखिए हमने बन काफ़ी ऊपर बनाया है, गर्मी लग रही थी। अभी सेफ में ऐसे ही चाबी लगी हुई छोड़ दी मैंने क्योंकि कपड़े निकाले हुए थे। ये कुछ साड़ियाँ हैं जो मुझे सेफ में रखनी है और मैंने फोल्ड करके इधर अलग रख दी है। स्लीपर कैसी है डेली यूज़ में, क्योंकि इस बार हम यही पहन के स्लीपर आए हुए हैं और कोई भी एक्स्ट्रा से अलग से नहीं लेकर के आए। देखते अगर कोई यहाँ पे पड़ी हुई मुझे मिल गई तो वो पहनते हैं। किट्टू भी रेडी हो गया है, बेड मेरा पूरा मैसी पड़ा हुआ है। मेरी चप्पल ये देखिए सब इस बार स्लीपर में है। कोई भी सैंडल या शूज़ वगैरह कुछ भी नहीं पहन के आया, तो अभी चलते हैं। तो अभी आ चुकी हूँ मैं मेरे मायके और अभी यहाँ पे मैं बैठी हुई थी, तब तक मैंने देखा भाभी मेरी भाभी जो है वो दही मथ रही थी, उससे मक्खन निकाल रही थी घी बनाने के लिए। तो मैंने छोड़ो, मैंने बोला कि मतलब आप छोड़ दो, इसे मैं कर रही हूँ, आप और काम कर लो, क्योंकि मुझे ये मतलब दही से मक्खन निकालना बहुत ज़्यादा पसंद है। इस तरीके से मतलब बहुत मुझे अच्छा लगता है, बहुत शौक़ है मुझे इन सारे कामों का। तो मैं सोच रही हूँ आगे चल के मैं लाइफ में ना जब भी अपना मकान मेरा खुद का होगा तो मैं एक गाय ज़रूर रखूँगी और इस तरीके से ये सारे काम दूध से मतलब दूध से मक्खन निकालना, फिर उससे घी बनाना, ये सारे काम ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं करने में। और किस ने ऐसे मक्खन निकाला है अपने हाथ से, मशीन वगैरह से निकालना तो अलग चीज़ है, पर इस तरीके से हाथ से निकालने की यार बात ही कुछ अलग होती है। और भाई ने ना फ्रिज में रख दिया था दही को, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था निकालने की, तो उसमें हमने थोड़ा सा गर्म पानी से मिलाया तब जाके घी निकल पाया था उससे। और बस यही था और यही चल रहा था। इसके बाद में ये अभी आप जो क्लिप देख रहे हो ना, ये मेरा नेक्स्ट डे का क्लिप है। उस दिन फिर मैं आगे की रिकॉर्डिंग वहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरा जो भतीजा था वो बहुत ज़्यादा मुझे मतलब मेरे मोबाइल के पीछे पड़ा था। वो मोबाइल का ना बहुत शौकीन, यार आजकल के बच्चे ना ऐसे ही होते हैं, उन्हें आप दूध दो या ना दो, मतलब कुछ खाने पीने के लिए दो या ना दो, उस मम्मी पापा मिले ना मिले पर उन्हें मोबाइल मिलना चाहिए। तो बहुत मुझे वो परेशान कर रहा था, फिर मैंने उसको मोबाइल दे दिया और काफ़ी देर तक हम शाम के टाइम में मैं वापस भी आ गई थी। और फिर वहाँ से आने के बाद अजीब सी थकावट से कुछ भी मन नहीं हुआ कुछ भी रिकॉर्ड करने का, तो इसी के लिए फिर मैं कुछ रिकॉर्ड भी नहीं करी। और ये नेक्स्ट डे का मॉर्निंग का व्लॉग है। मैं नहा लिया है और चाय वगैरह पी ली थी हम लोगों ने, और चाय वगैरह पीने के बाद में फिर मैं किचन में खाना बनाने के लिए गई। तो उस खाने में मैं बना रही थी आलू और चने की सब्ज़ी बना रही थी, काले चने की सब्ज़ी बना रही थी। तो इसके लिए मैं अपने मसाले वगैरह सारे भिगो दूँगी, हल्दी धनिया, और मेरी मसालदानी जो है उसमें धनिया पिसी हुई धनिया ख़त्म हो चुकी थी। वही मैं जो बड़े डिब्बे में हम धनिया पीस कर मतलब रखते हैं जो स्टोर करके, तो वही उसी डब्बे से मैंने निकाल कर मसालदानी में स्टोर कर ली। और लाइट की थोड़ा पता नहीं क्यों इस टाइम में हमारे यहाँ तो काफ़ी तेज़ आती है, तो काफ़ी धीमी होती है, तो इसीलिए मैंने मतलब मिक्सी में हमने लहसुन प्याज नहीं पीसा। और ये जो काफ़ी टाइम पहले इस टाइप के लहसुन प्याज चॉपर चलते थे, तो उसी में मैंने चॉप किया। और ये हमारा पता है करीब 12-13 साल पुराना ही चॉपर है। मैं इसी में मैंने अपना लहसुन प्याज अदरक सारा चॉप कर लिया था। और सबसे पहले मैं यही लहसुन प्याज अदरक का पेस्ट डाल करके उसे पका लूँगी और इसमें मैं थोड़ा सा हींग डाल दूँगी। मेरी आदत है मैं कोई भी सब्ज़ी बनाऊँ या दाल बनाऊँ तो मैं उसमें हींग का यूज़ ज़रूर करती हूँ। काफ़ी अच्छा रहता है डाइजेस्ट, मतलब आप लोग जिसका भी डाइजेशन खराब ना, वो सारी चीज़ अच्छे से हज़म हो जाती हैं। तो मैं भी हींग डाल रही थी उसमें और अच्छे से भून लूँगी मैं। और आप लोग ये इस चीज़ को मतलब आजमा के देखिए, अगर आप सारी तैयारियां करके रख लो ना पहले से, तो सब्ज़ी वगैरह मैंने पहले अच्छे से काट के रख ली थी, तो खाना बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, फटाफट से बनता जाता है, आपको थोड़ा सा काम करने का। और मैं बीच बीच में बातें कर रही थी। अब मेरा इससे पहले आपने देखा मतलब आंगन पे जो मेरे आंगन में जो जाल है तो वो खुला था, तो उस पर जो फाइबर की आती है नहीं, प्लास्टिक की फाइबर की होती हैं, कलरफुल होती हैं, पन्नी मतलब टाइप की, पता नहीं उसे क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता है। तो वो जाल पे डाल दिया क्योंकि धूप हमारे आंगन में दोपहर में आ जाता है जाल से, अगर छत पे कुछ नहीं डालो तो इधर में मेरे मसाले पक रहे थे, तब तक मैंने डलिया में आटा निकाल लिया। क्योंकि हमारे यहाँ ना जिस डब्बे में जिस भी बर्तन में आटे को स्टोर करके रखते हैं ना, उससे डायरेक्ट निकाल के नहीं छानते हैं।
पहले डलिया में आप निकाल लो, फिर उससे छान लो। तो ऐसे ही सासू माँ मेरे मायके में भी ऐसे ही होता था, और मैं खाना बनाती जा रही थी, मेरे हस्बैंड बार बार आके मुझसे ऐसी बातें बोल रहे थे ना, गुस्सा दिलाने वाली बातें, मुझे जानबूझ के वो छेड़ रहे थे, गुस्सा दिलाने वाली बातें कर रहे थे मेरे से। कहीं कुछ बोल देते, कहीं कुछ बोल देते थे, और कहीं कुछ तुम बहुत मोटी होती जा रही हो, बहुत खा रही हो, मतलब ये सारी चीज़ें बोलते रहते थे। और मैं बस मतलब काम अपना करती जा रही थी, और पीछे बार बार मुड़ के मतलब हंसी आती जा रही थी मुझे, और ये बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे मुझे। तो कभी मेरा पीछे से मेरा दुपट्टा पकड़ कर खींच लेते, तो कहीं मेरा कुर्ता पकड़ के मेरे कपड़े पीछे से पकड़ के बार बार खींच रहे थे। तो मैं मतलब कभी मैं हंस देती, तो कभी मुझे गुस्सा भी आ रहा था। पर वही कहते हैं ना, अगर आप कितना ही गुस्सा हो, अगर थोड़ा सा आपको आपकी हंसी आ जाए ना, तो आपकी हंसी की मतलब गुस्से की कोई वैल्यू नहीं रहती। मेरा उस टाइम पे ना वही हाल हो रहा था। तो और मैं बार बार सब्जी मतलब मसालों को भी मुझे देखना था कि कहीं जल ना जाए, और ऐसी ऐसी बातें बोलते जा रहे थे कि अभी मैं यार आप लोगों को क्या बताऊँ। मैंने सोचा चलो ठीक है, फिर आप लोगों को ना थोड़ा सा दिखाई देता हूँ, मतलब दिखाई देती हूँ मैं कि ये कैसी हरकत कर रहे थे। और फिर देखिए आप, ये आप लोग देखिए कैसे ये नीचे, पता है नीचे ऐसे बैठे हुए थे बिल्कुल झुक के। और जब इन्होंने देखा कि मैं मोबाइल उठा के मतलब इनकी इन्हें रिकॉर्ड कर रही हूँ, आप लोगों को दिखा रही हूँ, तो ये सिंक के नीचे ना अपना फेस छिपा रहे थे। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को दिखाई देते हैं कैसे बैठ मुझे मतलब कैसे ज़्यादा परेशान कर रहे थे। तो फिर मैंने रख दिया, और फिर मैं अपना वही काम में लग गई। तो इन्हें लगा कि आप मैं मतलब दिखा दूँगी आप लोगों को कि ये कैसी हरकतें करते हैं, तो फिर ये हट गए वहाँ से, और मैं लग गई फिर अपने खाने में। अच्छे से मतलब सब्ज़ी वगैरह मैंने छौंक दी, और सीटी लगा दी कुकर में, और नमक वगैरह डाल के। फिर जब तक सीटी आ रही थी ना, तब तक फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, तब तक मतलब आटा गूँथ लेते हैं। और पता है हम लोग घर में इस टाइम पे पता है 3-4 लोग ही हैं, तो खाना बच्चे तो रोटियाँ खाते नहीं, उन्हें चावल ही चाहिए होता है। तो मैं छोटी सी थाली में ही आटा बना लेती हूँ, जो खाना बनाने वाली होती है, जो आटा गूँथने वाले जो बड़े होती हैं, बड़ी थालियाँ होती हैं ना, तो हमारे यहाँ उसको परात या फिर तसला बोलते हैं। तो उसमें नहीं बनाती हूँ, थोड़े से आटे के लिए क्या बड़े बर्तन जूठे करने, क्योंकि मैं ये कोशिश करती हूँ कि बर्तन कम से कम हो जूठे मतलब धुलने के लिए। पर वो एंड टाइम तक ना बच्चे उतने ही बर्तन धुलने के लिए उतना ही बड़ा स्टॉक लगा करके तैयार कर देते हैं। तो अभी मैं आटा गूँथ रही थी, और बस फटाफट से मेरी सब्जी में सीटी आ जाएगी, और फिर रोटियां निकाल लूँगी। इसी तरीके से बस दिन भर का काम अपना होता रहता है, चलता रहता है। आप लोग बताइए यार, आप लोगों के घर में अगर आपके हस्बैंड अगर इस तरीके से कभी कभी हंसी मजाक का मूड होता है, और कभी कभी अपना मन नहीं होता है ना, बड़ी गुस्सा आती है। और हाँ, कभी कभार हमारा मन मूड होता है कि हंसने का, बोलने का, बात करने का, और जब उन लोगों का मूड नहीं होता तो कितनी गुस्सा आती है। तो आखिर में वो वहाँ से हट गए थे। पर ये होता है ना मेरे साथ में कि जब जिस टाइम पे मैं मेरा मतलब दिमाग काम करने के में लगा हुआ होता है ना, उस टाइम पे मुझे किसी की कोई भी मतलब बातें अच्छी नहीं लगती हैं। ज़्यादा हंसना बोलना उस टाइम पे नहीं मेरा। हाँ, एक बार काम ख़त्म हो जाए सारा, और फिर हम आराम से बैठे, फिर तो बातें करना मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। बस फटाफट से रोटियाँ में मतलब आटा गूँथे ले रही थी मैं, और ज़्यादा नहीं, बस 15 से 20 मिनट। अगर आप खाना बनाने की ना सारी तैयारी करके रख लो एक बार, और फिर खाना बनाना स्टार्ट करो, तो ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा। बस रोटी बनाने का टाइम लगता है। तो हम लोग हमेशा ये करती हूँ कि एक काम जब तक कर रही होती ना, तो दूसरा बीच बीच में थोड़े मतलब दूसरी चीज़ बनाने की भी तैयारी कर लेती हूँ। और सारी तैयारी करके अगर आप रख लो ना, तो सिर्फ आधा घंटा ही खाना बनने में, दाल चावल सब्जी रोटी चारों चीज़ें बनने में लगता है। और हमारे किचन में आप लोगों को पता है अभी पानी का कनेक्शन नहीं है, तो एक मैं मयूर जग रखती हूँ सिंक के पास में, और थोड़ा मोड़ा सा जो काम होता है ना, तो उसी को खोल के उसी से मतलब काम चला लेती हूँ। जैसे हाथ हाथ धुलना हुआ, या छोटा मोटा 1-2 गिलास वगैरह धुलना हुआ है, तब के लिए। फ़िलहाल आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और मेरे चैनल